मार्ग पर चलाना, कल्याण के मार्ग पर हम चलते रहें, जिससे हमारा और संसार का कल्याण हो, सभी जीव जंतुओं का कल्याण हो। आज मैं सनातन धर्म रक्षा चैनल के माध्यम से आप सब लोगों को धर्म क्या है और उसके विपरीत वर्सेज मजहब पंथ संप्रदाय क्या है, आज धर्म के नाम पर चाहे ईसाइयत हो, चाहे इस्लामीकरण हो और चाहे हिंदुत्व हो, चाहे जैन और बौद्ध हो, फारसी और यहूदी हो, सब ये धर्म के नाम पर मजहब पंथ संप्रदाय हैं। धर्म तो केवल और केवल सनातन धर्म है, जो सदा से था, जिसकी मान्यताएं वैदिक हैं, वेद के अनुसार जीवन जीने की पद्धति है, उसको मानने वाले सब सनातन कहलाते हैं। आज सनातन धर्म जागरण के लिए, सनातन जागृति के लिए हम कन्याकुमारी से लेकर और जम्मू कश्मीर लाल चौक तक एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। आप सब श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि ये यात्रा किसी मजहब पंथ संप्रदाय के विरोध में नहीं है, ये वास्तव में धर्म क्या है इसकी जागृति के लिए है। जो सनातन धर्म के लोग हैं उन्हें जागरूक होना चाहिए, और अन्यथा अगर ये जागरूक नहीं हुए तो ये मजहब पंथ संप्रदाय जो मानवता के लिए खतरा बन चुके हैं, ये सारी संपूर्ण मानवता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ये अपने प्रभाव से लेकर आज मानवता को किस तरीके से खंड खंड किया जा रहा है। आर्य समाज और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद उसने संसार के लोगों को यही बात कही, और मैं भी विशेषकर उन आज सनातन मानने वालों को, आर्य सिद्धांतों, देश के सिद्धांतों को मानने वालों को, जो राष्ट्रभक्त हैं, जो धर्मात्मा हैं, उनको मैं एक चुनौती देना चाहता हूँ, उन्हें एक शिक्षा देना चाहता हूँ, उन्हें एक विचार देना चाहता हूँ कि आप सनातन के मानने वाले हैं, आप देवी और देवताओं को मानने वाले हैं, राम और कृष्ण को मानने वाले हैं, लेकिन विचार करो आपकी संतान कहाँ जा रही है। आपकी संतान ईसाइयत को धारण कर चुकी है, आपके बच्चे आपके हाथ से निकल चुके हैं, और जब बच्चे ही आपके हाथ से निकल गए तो ये धन वैभव आप जो बना रहे हो, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, कोठियाँ, ये किसके काम आएंगी। आपको विचार करना होगा। जब आपका बच्चा आपको सही मायने में पिता मानने से स्वीकार कर रहा है, वो तो केवल फादर को मानने के लिए तैयार है, वो तो मदर को मानने के लिए तैयार है। आप उन शब्दों के लिए ललायित होंगे कि कोई आकर हमसे बुढ़ापे में दादाजी कहे, कोई आकर कहे हमसे नाना जी कहे। आप विचार करें, हम अपने रिश्तों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं। आप एक एक दो दो बच्चे पैदा कर रहे हो, आपके रिश्ते टूट रहे हैं। मैं सभी संपूर्ण भारतवासियों के लिए, इस भारत माता को श्रेष्ठ, उत्तम और महान बनाने के लिए जो संकल्प लेकर चले हैं, नारे भी लिखे हुए हैं जगह जगह के ऊपर कि मेरा देश महान, भारत देश महान। अगर जनसंख्या वृद्धि ऐसे ही होती रही, कुकर सूकरों की तरह अगर आप बढ़ते रहे और एक तरफ आप घटते रहे, तो फिर विचार करो कि क्या हो रहा है। दुनिया के देश आज युद्ध की विष्का में लड़ रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से, शासन और प्रशासन से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि जनसंख्या वृद्धि के कानून को लाया जाए, जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए, एक समान शिक्षा लाई जाए और नशा मुक्त जीवन हो। इस तरह के विचार की हमारी जब सरकारें बनेंगी, तब जाकर ये मेरा देश महान बनेगा। आज ये बड़े बड़े अच्छे चौड़े चौड़े हाईवेज तो बना दिए जा रहे हैं, जिन पर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, अच्छी रेलगाड़ियाँ बनाए रहे हैं, बुलेट रेलगाड़ियाँ बनाए रहे हैं, हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे हैं। लेकिन हम विचार करें, उन सब चीज़ों का प्रयोग करने वाला मनुष्य कैसा है। कहीं वो मनुष्य दानवता को तो धारण किए हुआ नहीं है, कहीं वो मनुष्य अपने संस्कारों को छोड़कर अब संस्कृति के प्रभाव में तो नहीं जा रहा है, कहीं वो मनुष्य शाम को होते ही और नशे की प्रवृत्ति में तो नहीं डूब रहा है। ये विचार करने वाली बातें हैं। ऐसे बड़े बड़े हाईवेज आप देख रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, कितना बाहर इधर से उधर जा रहा है। विकास की बात हो रही है, अच्छी बात है। ये ऊंचे ऊंचे देखो पुल बनाए जा रहे हैं, ये हम सब लोगों के लिए अच्छे के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन पर चलने वाला व्यक्ति कैसा है। बड़े बड़े विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बनाए जा रहे हैं, इंजीनियर और मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, लेकिन विचार करें उनसे पढ़कर निकलने वाले क्या आतंकी बनेंगे। अभी आपने देखा दिल्ली के अंदर जो आतंकवाद किसने फैलाया, वो
कोई गांव के सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो मेडिकल कॉलेज के निकले हुए डॉक्टर्स थे, जिन्होंने रसायन विद्या का भी ज्ञान प्राप्त किया, जिन्होंने जैविक विद्या का भी ज्ञान प्राप्त किया और मानवता के लिए अभिशाप बन गए। इसलिए हम आप सब लोगों से निवेदन कर देना चाहते हैं कि समय रहते हुए हे सनातन के मानने वालों, आपको सच्चे में सनातन धर्म के साथ जुड़कर, उसकी मान्यताओं के साथ जुड़कर अपने जीवन को बनाना है, अपनी संतान को बनाना है, अपने राष्ट्र को संभालना है, अपने राष्ट्र की उन्नति और भारत माता जो दुनिया में कभी सबका भरण पोषण करने वाली थी, वो कहीं कंगाल ना हो जाए। यहाँ से तो भौतिक साधनों की भी संपन्नता थी और यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान भी दुनिया के लोगों को दिया जाता था। इसलिए मैं आप सब लोगों से पुनः निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति को संभालें। इसी के लिए पुनः मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूँ, कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक सनातन जागृति, राष्ट्र जागृति, यज्ञ जागृति यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका राजस्थान की इस पवित्र पावन धरती के ऊपर, ये वीरों की भूमि के ऊपर, भामाशाह और दानवीरों की भूमि के ऊपर ये यात्रा 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक अपना रास्ता पार करती हुई राजस्थान की भूमि से निकलेगी। जो भी इस वीडियो को और हमारी ये यात्रा जो निकलेगी वो आबू रोड से लेकर और भरतपुर तक निकलेगी। इसमें बीच में पाली भी आएगा, सिरोही भी आएगा, जोधपुर भी आएगा, ब्यावर भी आएगा और हमारा अजमेर भी आएगा। आगे चल के जयपुर भी आएगा, बहरोड कोटपुतली भी आएगा, अलवर भी आएगा और भरतपुर भी आएगा। इन जिलों में होती हुई ये यात्रा संदेश देना चाहती है, हे सनातन के मानने वालों, हे मानवता के धनियों, हे धर्म के रक्षकों, हे राष्ट्र के रक्षकों, आपको इस यात्रा का जहाँ जहाँ भी इसका पड़ाव है, जहाँ जहाँ भी इसका रुकाव है, आकर इस यात्रा में शामिल होकर एक संदेश दें, धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर जागृति का संदेश दें कि हम जगेंगे तो दुनिया जगेगी, हम बचेंगे तो दुनिया बचेगी। सनातन का तो यही संदेश है, जहाँ सनातन है वहाँ शांति है, जहाँ वेद है वहाँ समृद्धि है और जहाँ अज्ञानता है वही दुनिया में रोग है, भ्रांति, क्रांतियाँ, युद्ध, भयानक स्थितियाँ बनती चली जा रही हैं। उनसे बचने के लिए आए महर्षि दयानंद ने जो नारा दिया, वेदों की ओर लौटें और अपने जीवन को सनातन धर्म के साथ आत्मा का कल्याण करें, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का उत्थान करना आज हम सब लोगों का दायित्व बन जाता है। वरना उमरिया बीती जाए रे, जीवन रस की भरी जगरिया बीती जाए रे, उम्र आप हम सब लोगों की निकल जाएगी और कोई इस संसार को बचा नहीं पाएगा। इसलिए आप हम सब लोग समय रहते हुए अपने ज्ञान का, अपने धन का, अपने बौद्धिकता का, अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए और राष्ट्र धर्म की रक्षा करें। वरना लगी है आग उपवन में, इसे फिर कौन बुझाएगा? टूट जाएंगे ये पुल, टूट जाएंगे ये नहरों के पुल, टूट जाएंगे वो आपके हवाई अड्डे, फिर कौन बचाएगा? इसलिए वैदिक धर्म की नगरिया संसार के अंदर वेदों का संदेश करना चाहती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लोगों ने इस ओम के ध्वज को विसार कर क्या क्या काम करने लगे। अरे ओम ध्वजा विसराय अनेकन पत्तों के ऊपर जो न रहे ढंग से, अरे इस धरती पर जो रहे न ढंग से वो ऊपर बैठ विमान चढ़े हैं। अरे वेद बिना, अरे ओम बिना, ज्ञान बिना नरदेव गिरे हैं, जो नर रेत की भीत चढ़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि लोग मजहब, संप्रदाय, मतांतरों के आधार पर दुनिया के अंदर कलह, कलष्ट और विध्वंस पैदा किए हुए, आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद पैदा किए हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वेदों के साथ जुड़े, वैदिक सनातन संस्कृति के साथ जुड़े, वैदिक सनातन धर्म के साथ जुड़े, आर्यत्व के साथ जुड़े और अपने आप को भी आप श्रेष्ठ बनाएं और दूसरे लोगों को श्रेष्ठ बनाएं। हमारा तो एक ही मत है, मनोर्भव जनिया देना। हम अपने मनुष्यपन का परिचय दें, न्याय के मार्ग पर चले, सत्य के मार्ग पर चले, ईमानदारी के मार्ग पर चले, पुरुषार्थ करते हुए और दानता का, यज्ञता का, परोपकारता का, भलाईता का कार्य करें, तभी हमारा जीवन मानव का बन पाएगा, मानव हम कहला पाएंगे। इसलिए पुनः आप सब सनातन यात्रा के सहयोगी बने, उसके दर्शनार्थी बने, उसके लाभार्थी बने और इस यात्रा को सफल करें। ओम शांति शांति।